हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 66 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 164 वीडियोस आ चुकी हैं सिर्फ कंप्यूटर की। आइए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सटेंड प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क एनेबल यूजर टू सेंड एंड रिसीव डाटा अक्रॉस शेयर्ड आर पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, उपयोगकर्ताओं को शेयर या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क की वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क है कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखिए इसी को दोस्तों वीपीएन कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? वीपीएन नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, वीपीएन नेटवर्क होता क्या है दोस्तों? वीपीएन नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का क्या करता है? विस्तार करता, मींस एक्सटेंड करता है। ठीक है, और वीपीएन पर डाटा शेयर मींस शेयर करने, मतलब सेंड करने, ट्रांसफर करने, ये सब की क्या करता है दोस्तों? ये सब की मतलब उसको कैपेबल बनाता है, वो है दोस्तों वीपीएन नेटवर्क। मींस इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए दोस्तों, व्हिच ऑफ दीज नेटवर्क इज यूजुअली द फास्टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज है? अब पहले आप इन नेटवर्कों को समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन लगा देंगे। वैन, मैन, लैन, ऑल द नेटवर्क्स आर इक्वली। नहीं दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लैन। लेकिन समझिए लैन क्या होता है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क है। इसका पहले फुल फॉर्म लिखिए, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब ये होता क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क किसी कैंपस, यूनिवर्सिटीज, ये सब जगह पर लोकल एरिया नेटवर्क लगाया जाता है। ठीक है, यहीं पे और एक ठो आता है दोस्तों, पैन। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये कहां पे होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैं ऐसे लिख देता हूं, ये भी दोस्तों नेटवर्क है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ये कहां पे होता है? मतलब कि खुद का नेटवर्क। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, सबको आप अलग अलग तरीके समझ लीजिए, जिससे आप अगले क्वेश्चन आए तो उसमें समझ लेंगे बिल्कुल। बैंक का नेटवर्क, किसका नेटवर्क? बैंक का नेटवर्क। ठीक है, किसी आर्मी वगैरह दोस्तों, आर्मी वगैरह का नेटवर्क। ठीक है, आर्मी वगैरह का नेटवर्क, ये सब पैन में आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन क्या है दोस्तों? एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझ में आया? ये क्या है दोस्तों? मेट्रोपॉलिटन मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में आपस में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए हम मैन का प्रयोग करते हैं। नाम के फुल फॉर्म से भी पता चलता है। आगे है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों ये क्या है? यही है दोस्तों इंटरनेट। इसी वैन को ही इंटरनेट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वैन क्या है? इंटरनेट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, होल वर्ल्ड में फैला हुआ, वो है दोस्तों वैन। तो यहां पे क्वेश्चन क्या था कि सबसे फास्टेस्ट कौन है? तो वो है लोकल एरिया नेटवर्क, जो ये कैंपस के अंदर होता है, बहुत तेज होता है। समझ में आया? आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। In term of transmission speed, which of the following is the correct arrangement of LAN, MAN and WAN in the increasing order? मतलब कि संचरण गति के संदर्भ में बढ़ते क्रम में LAN,
मैन और वैन का सही व्यवस्था निम्न में से कौन सी है? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, वैन मतलब इंटरनेट, सबसे बड़ा वैन होगा, उसके बाद मैन होगा, उसके बाद लैन आएगा। ये सीक्वेंस कहीं पे दिखता है तो आप उसको टिक कर दीजिए। देखिए वैन, मैन, और ये देखिए इधर को तीर हो गया, मतलब कि यहां से ये खंडित हो गया। लैन पहले से खंडित हो गया, ठीक है, लैन, मैन, वैन, ठीक। ये क्या है दोस्तों? वैन, मैन, इसका बी ऑप्शन ही तो सही है। ये देखिए सबसे बड़ा क्या है? वैन है, ठीक है, और उससे छोटा मैन है, और उससे छोटा लैन है। मींस कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होता है। वैन, मैन, लैन, ये देखिए फिर से तीर बदल गया, ठीक। और यहां पे देखिए मतलब कि ये उल्टा लगा है, नहीं तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन भी सही हो सकता था। मींस कि अब फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया है कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। मींस कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप लगा लीजिए बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। क्या सही है दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में पूछा है ना, बढ़ते हुए क्रम में पूछा है। संचरण गति के संदर्भ में बढ़ते क्रम में लैन, मैन और वैन की सही व्यवस्था निम्न में से कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन, सबसे बढ़ते हुए क्रम में ना, बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे छोटा लैन, फिर मैन, फिर वैन। मीन्स इन टर्म ऑफ द ट्रांसमिशन स्पीड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लैन, मैन एंड वैन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इंक्रीज कौन? सबसे छोटा लैन, फिर मैन, फिर वैन। समझ में आया? मीन्स यही सही है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता दोस्तों, तो सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा होगा फिर यहां पे वैन, वैन, फिर मैन, फिर लैन। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर पूछता दोस्तों, डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका पूछता, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता तो कौन सा सही होता? फिर ये सही होता। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये पूछा है दोस्तों यहां पे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा सही है? ये वाला सही है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो ये ऑर्डर सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टेक्नोलॉजी मोस्ट पॉपुलर यूज्ड बाय लैन, मींस कि लैन द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन से? सोनेट है, एटीएम है, इथरनेट है कि फ्रेम रिले है? तो दोस्तों वो है इथरनेट। देखिए इथरनेट क्या होता है दोस्तों, आप कभी अपने कॉलेजों में देखे होंगे या जहां पेपर देने जाते हैं, जो पेपर देने जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी वाले में दोस्तों, सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर देने जाते हैं ना, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। वहां सभी जो है इथरनेट केबल से आपस में कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, वही है लैन। मतलब कि लैन द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकी क्या है? इथरनेट। इथरनेट क्या है दोस्तों? एक केबल है, एक क्या है? एक केबल है इथरनेट, ठीक है, जो कनेक्टरों के द्वारा जुड़े होते हैं आपस में कंप्यूटर। मींस एक कंप्यूटर को सर्वर बना दिया जाता है, जैसे ये कंप्यूटर मेरा सर्वर बन गया दोस्तों, ये क्या है? सर्वर है। और सर्वर से फिर बहुत सारे जो है कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर। अब किसे देखिए, अगर हम बात करें कि इतने बड़े बॉक्स होते हैं दोस्तों, ये वाले बॉक्स, इसमें बहुत सारी पिन ऐसे 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 निकली हुई, इसे क्या बोलते हैं? स्विच। ये क्या है दोस्तों? स्विच। स्विच से सभी को अटैच कर दिया जाता है। समझ में आया? आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल पर्पस नेटवर्क, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क है,
लोकल एरिया नेटवर्क है कि इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ गए ना दोस्तों, मींस अब तुरंत लगा देंगे कि ये है लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहा है, लैन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an advantage of LAN? देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में डिफरेंट पूछे गए, मैंने सभी को एक स्थान पे रख दिया, क्योंकि एक टॉपिक उठाओ तो उसको अच्छी तरीके से समाप्त कर दो। क्योंकि मेरे अभ्यर्थियों को काफी कमेंट था कि सर आप टॉपिक वाइज पढ़ाइए, तो अब टॉपिक वाइज आपके सामने वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक लाभ है? लाभ क्या है? ऑटोमेटिक प्राइसिंग ऑफ डाटा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शेयरिंग पेरिफेरल्स? बिल्कुल गुड दोस्तों, ये वाला हो सकता है। सेविंग ऑफ डाटा? नहीं, ऐसा तो कुछ सेविंग ऑफ डाटा ये सब तो होंगे ही नहीं। बैंकिंग ऑफ डाटा? नहीं। देखिए शेयरिंग पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स डिवाइसेस क्या है? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि पेरिफेरल्स डिवाइसेस कौन सी हैं होती हैं। पेरिफेरल्स डिवाइसेस ये कौन सी डिवाइसेस हैं? देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में बाहर से अटैच की जाती हैं, उन्हें पेरिफेरल्स डिवाइसेस कहते हैं। दोस्तों समझ गए? बिल्कुल सिंपल वर्डों में आप समझा करिए। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर द गीगाबिट ईथरनेट? क्या बोला है? गीगाबिट ईथरनेट। गीगाबिट ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है? IEEE 802.3 GB गीगाबिट बोला है ना, ठीक है, गीगाबिट बोला। आगे देखिए IEEE 802.3U, IEEE 802.3G, IEEE 802.3Z, ये वाला सही है दोस्तों। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यही ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही है और यही सही भी होना चाहिए। गीगाबिट ईथरनेट के लिए IEEE का मानक IEEE 802.3Z होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following option act as a barrier between? देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? बैरियर बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड इंटरनेट, मतलब कि लैन और इंटरनेट के बीच में बैरियर अवरोधक का काम कौन करता है? कौन करता है? निम्न में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क लैन और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में काम करता है? वो होता है दोस्तों, वो होता है फायरवॉल। वो होता है फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या होता है इसको समझिए। फायरवॉल ऐसी एक कंप्यूटर में दीवार हो की तरह आपके लगा होता है दोस्तों। ये समझ में आया? इस तरीके में कई बार इसको आपको बता चुका हूं, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है, ये अनऑथराइज्ड चीजों को कंप्यूटर में जाने से रोकता है। ठीक है, वो है फायरवॉल। तो अब इसके ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में पता चल जाएगा फायरवॉल है कि नहीं। SQL इंजेक्शन नहीं, से हैशिंग नहीं। देखिए ये यहाँ पे फायरवॉल है, मिला फायरवॉल। ठीक है, क्लोज सर्वर स्क्रिप्टिंग नहीं, फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूजेस टेलीफोन लाइन्स? क्या बोला है? टेलीफोन लाइन्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, वैन का प्रयोग किया जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन, पैन और वायरलेस। तो यहां पे कौन सा सही है? वैन सही है। वैन क्या है दोस्तों? यही है इंटरनेट, यही है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट मतलब कि जो टेलीफोन लाइनें होती हैं वो बहुत ब्रॉड में एक दूसरे से कनेक्टेड जुड़ी हुई होती हैं, तो वो है दोस्तों इंटरनेट, मींस वैन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following categories of the networks has the smallest geographic area? निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क है? मैन, पैन, लैन, वैन। तो ये क्या है दोस्तों? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पर्सनल एरिया नेटवर्क कहां काम करता है दोस्तों? ये काम करता है बैंक का नेटवर्क। किसका नेटवर्क? बैंक का नेटवर्क। देखिए
और कहाँ ये काम करता है, जैसे आर्मी वगैरह में ये दोस्तों ये किसका है, पैन का है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल। अगर हम बात करें कि मैन क्या है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेटवर्क जो जोड़े जाते हैं वो क्या है, वो मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, एक कैंपस के अंदर जो काम करता है नेटवर्क वो होता है लोकल एरिया। वैन क्या है दोस्तों, इंटरनेट है, इसी को क्या बोलते हैं, और इंटरनेट जो पूरे वर्ल्ड में फैला है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर कंट्री टू कंट्री, पूरे वर्ल्ड में फैला है, वो है दोस्तों वैन। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में बी द टर्म एज एन एग्जाम्पल ऑफ। इतनी बार बता चुका हूं दोस्तों कि अब तो आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, जाहिर सी बात है लैंड मैन वैन, पैन तो क्या है, वैन सही है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अच्छा क्वेश्चन आया, डैश इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आर द कंप्यूटर नेटवर्क दैट द एक्सटेंड ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल डिस्टेंस। मतलब वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है, डैश कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, कि जावा स्क्रिप्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। यही है दोस्तों वैन, इसी को अभी तक हम लोग डिस्कस करते आए हैं, ये है वैन। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द टेक्सचुअल चैटिंग ऑन इंटरनेट मोस्ट कॉमन चैट प्रोटोकॉल इज। ठीक है, इंटरनेट पर टेक्स्ट चैट हेतु सबसे सामान्य चैट प्रोटोकॉल है, HLR है कि IRC है कि H.323 है कि SIP है। तो दोस्तों IRC इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, IRC करेक्ट आंसर होता है। हाँ, इंटरनेट रिले चैट इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, इंटरनेट रिले चैट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ये किस पे काम करता है दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर ये प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो टेक्स्ट के रूप में संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह चैट प्रक्रिया क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर काम करती है। किस पे काम करती है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर काम करती है। समझ में आया, मींस इंटरनेट रिले चैट इसका फुल फॉर्म है। ठीक, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN टू डिवाइसेस कम्युनिकेट। इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN में दो डिवाइसेस संवाद करते हैं, डायरेक्टली करते हैं कि थ्रू वायर करते हैं कि थ्रू राउटर करते हैं कि थ्रू एन एक्सेस पॉइंट। किसके द्वारा, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, थ्रू एंड एक्सेस पॉइंट। थ्रू एंड एक्सेस पॉइंट हॉट स्टॉप से मतलब हॉट स्पॉट से अलग होता है, यह एक फिजिकल लेयर पर होता है और जो WLAN में उपस्थित होता है। अगर मैं बात करूं तो ये किस लेयर पे काम करता है दोस्तों, ये लेयर फिजिकल लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पर काम करता है। अब दोस्तों ये सब तो मैं लेयर बता चुका हूं कि OSI में 7 लेयर होती हैं। ठीक है, उन 7 लेयर को अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। पहला सबसे पहला फिजिकल लेयर, दूसरा नेटवर्क, दूसरा डाटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, फिर आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, इस तरीके के सेशन लेयर
और उसके बाद जो है इस तरीके करके आप सभी को जो है आप उस वाले कोड से आप एसटी नहीं दे पाएंगे, उसमें से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर, इस तरीके करके आप कभी भी इस सीक्वेंस को नहीं भेजें, नहीं भूलेंगे। देखिए पहला क्या बताया, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, और फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। समझ में आया? ठीक, 7 लेयर होती हैं वो एसआई में। आगे देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेलनेट। टेलनेट का उद्देश्य क्या है? टू लॉग ऑन टू रिमोट कंप्यूटर दैट इज द कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़े रिमोट कंप्यूटर्स पर लॉग ऑन करने के लिए, दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही है मेरे अकॉर्डिंग, और पढ़ लीजिए। लेकिन टू अलाउ द इंटरनेट यूजर टू द टैली अक्रॉस द इंटरनेट टू एनी पीसी रिक्वायर्ड टू रिसीव द कॉल। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की इजाजत देने के लिए। टू ऑफर अ फोरम फॉर द पीपल टू डिस्कस टॉपिक्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। आम हितों के विषयों पर चर्चा करने के लिए लोगों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए। आगे देखिए, टू अलाउ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम। दुनिया भर के लोगों को वास्तविक समय में संवाद करने की अनुमति दे। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इंटरनेट से जुड़े रिमोट कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, टेलनेट इज अ सर्विस दैट रन। टेलनेट एक सर्विस है जो निम्नलिखित को चलाती है। किसको चलाती है? टेलीविजन ऑन नेट, रिमोट प्रोग्राम, ठीक है, केबल टीवी नेटवर्क नहीं, टेलीनेक्स्ट नहीं। दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रिमोट प्रोग्राम। टेलनेट को विस्तृत रूप से क्या कहते हैं? टर्मिनल नेटवर्क नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह एक सर्विस है जो रिमोट प्रोग्राम को चलाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेलनेट है क्या? आगे देखिए, फिर इसमें इंटरनेट यूजर फ्रॉम द एनी पीसी रिक्वायर्ड टू द रिसीव कॉल फैसिलिटीज टू द टॉक ऑन द इंटरनेट। नहीं, ये तो होगा ही नहीं। यूज टू लॉग ऑन टू, ये देखिए दोस्तों, यूज टू लॉग ऑन द रिमोट कंप्यूटर कनेक्टेड टू दी इंटरनेट, मतलब इंटरनेट से जुड़े रिमोट कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों पहले का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा न्यूज ग्रुप, न्यूज ग्रुप है। चलिए आइए अगला आगे देखें, न्यूज ग्रुप में कौन सा सही होगा? अलाउ द पीपुल अराउंड द वर्ल्ड टू द कम्युनिकेट इन द रियल टाइम, टू द कम्युनिकेट इन द रियल टाइम। Provides a forum for the people to discuss the topic on common interest। लोगों के सामान्य रुचियों के विषय पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना। दोस्तों सेकंड का तो डी ऑप्शन सही है ना, सेकंड का डी ऑप्शन सही है। यहां से तीर ऐसे लगा देता हूं ना, जिससे पता चलता रहेगा। अब चलते हैं, तीसरे का कौन सा सही है दोस्तों? दूसरे का डी हो गया, तीसरे का देखते हैं। तीसरे का IRC क्या है? अलाउ द पीपुल राउंड दी वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इन द रियल टाइम। दुनिया भर के लोगों को वास्तविक समय में संवाद करने की सुविधा देता है। दोस्तों इसका तो, इस वाले का सी का तो सी सही है, ये सही है। ठीक है, VIP क्या है? VIP कौन सा फिर सही हुआ? पहला सही हुआ। ठीक है, यहां से ले आ लेते हैं हम जे। ठीक है, मतलब VIP इंटरनेट यूजर फ्रॉम द एनी पीसी इक्विप्ड टू द रिसीव कॉल फैसिलिटीज टू टॉक ऑन द इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की सुविधा देता है। मींस इसका अब ऑप्शन मिलाते हैं, पहले का सेकंड ये तो मिला नहीं। ये देखिए, पहले का सेकंड बी में है और डी में है, फिर दूसरे का हमने डी लगाया, ये बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉगिन के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? टेलनेट, रेमलॉग की, डिसलॉग की, वेनेट। दोस्तों इसका टेलनेट है, ठीक, रिमोट लॉगिन के लिए। आगे देखिए, enables a user to the remotely access another the computer and terminals over the internet, उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। तो वो भी तो टेलनेट ही है दोस्तों। यहां कौन सा भरा जाएगा? टेलनेट, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन में, यूजरनेट की एफटीपी, उसका फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट यही सही है दोस्तों। आगे देखिए, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ठीक है। नेक्स्ट, हाँ दोस्तों, आज का ये रहा आपके सामने 20 क्वेश्चनों का सेट। दोस्तों यदि अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों। आपके प्रतिक्रिया आप जो भी कमेंट में लिखते हैं दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्लास चलाता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।